हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज 13.3। 4 क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है क्या, इफ़ ए वेक्टर ए कैप बी कैप सी कैप आर 3 यूनिट वेक्टर, ये 3 यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। और ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है। और उनके बीच जो एंगल है बी और सी के बीच जो एंगल है, क्या है? बी और सी के बीच क्या है एंगल? π/6। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, जैसे ये दो वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर है बी और सी, इन दोनों के बीच एंगल है π/6। ये बी कैप है, ये सी कैप है। इन दोनों के परपेंडिकुलर 3D में इन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे ये धरती पे ऐसे पड़े हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है ए कैप, उसकी वैल्यू ये होती है। ये अपने को प्रूफ करके दिखानी है, +-2 बी क्रॉस सी। तो देखो ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है। इट मीन ए जो होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होएगा? बी पर भी होएगा और सी पर भी होएगा, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब देखो दोनों के बीच एंगल π/6 है और ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। अभी देखो प्रूफ करने जा रहे हैं। आपको पता है ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी 0 है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये मैंने बना रखा है डायग्राम, ये देखो बी और सी पड़ा है और ए इनके परपेंडिकुलर है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बता रखा है। ये होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है ना ये, तो ए कैप निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए जो है वो बी और सी दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस सी तो अपने पास पड़ा है। अब अपने नीचे वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है बी सी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पे ए कैप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों के। बी कैप की वैल्यू 1, सी कैप की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू π/6 और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? 1। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। क्या आ गई? हाफ। बस ये वैल्यू हाफ आ गई, इसकी वैल्यू हाफ आ गई, तो हाफ रख दीजिए, तो ये हाफ आ गया। अब देखो ये 2 आ गया, ये तो अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए का मोड बी का मोड और ए डॉट बी अपने को दे रखा है। डॉट आ गया, इट मीन कोस थीटा लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ए का मोड 10 है, बी का मोड 2 है और ए डॉट बी दे रखा 12। अपने को निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला लगा देना सीधा। ए क्रॉस बी का तो आपको पता ही होता है, और मैग्नीट्यूड लगाते ही ये हट जाता है। ठीक है, तो ए का मोड बी का मोड साइन थीटा आ गया। अब देखो आपको पता है ए डॉट साइन थीटा आ गया, साइन थीटा ही चाहिए अपने को, सिर्फ कोस थीटा से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए मोड बी मोड कोस थीटा, होता है ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू ये होती है, ए डॉट बी अपने को दे रखा है 12, ए का मोड दे रखा है 10, बी का मोड दे रखा है 2। ये कट के कितना बचेगा? 3/5। तो कोस थीटा आ गया अपने पास। साइन थीटा निकाल सकते हैं, 1 माइनस कोस के थीटा, है ना। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो 9/25, तो ये बचेगा 16/25 यानी 4/5।
अब इसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है क्या होता है, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। ए का मोड कितना है, बी का मोड कितना है, 10 × 2 × साइन थीटा अपनों ने निकाल लिया। तो बहुत ईजी सा था, यानी अपने को ए डॉट बी किस लिए दे रखा था, साइन थीटा निकालने के लिए, ठीक है। और ए का मोड बी का मोड तो दे ही रखे हैं, साइन थीटा निकालने के लिए उसने ये दे दिया ए डॉट बी, जिससे कोस थीटा आएगा और कोस थीटा से निकलेगी साइन थीटा की वैल्यू, और फिर यहाँ पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 9 हो। तो पहले अपने इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना। एन कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, अगर इसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ये देखो ये होता है, ये होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देखो मैं करने जा रहा हूँ, पहले ए क्रॉस बी निकालो, आई कैप जे कैप के कैप, 4 -1 3 -2 1 -2, आई कैप को छोड़ा, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, ये देखो। फिर माइनस जे कैप को छोड़ा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 2 जा -8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये देखो। फिर के कैप को छोड़ा, ये छोड़ दो, 4 1 जा 4 माइनस और -2 × -1 प्लस का 2 यानी -2, ये देखो। तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा -i + 2j + 2k और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड अपने को 9 दे रखा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा था ये क्वेश्चन। तो ऐसे अपने को क्या है, जैसे कभी कोई क्वेश्चन में अपने को पूछा जाए, भी यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो अपने क्या है, पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे ए क्रॉस बी और फिर अपने निकाल लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी है, ए प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू अपने को ये प्रूफ करके दिखानी है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्रॉस ए फिर ए क्रॉस बी फिर माइनस बी क्रॉस ए फिर बी क्रॉस बी। तो आपको पता है सेम वेक्टर जो होते हैं वो जीरो होते हैं, ये जीरो हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब इसको चेंज कर दो, माइनस बी क्रॉस ए है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2a क्रॉस बी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया इसका परफेक्ट आंसर। तो ऐसे अपने किसी भी वेक्टर का अपने मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही लीजिए, इजी सा है बिल्कुल, ये भी पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है, 3 मार्क्स का। ए क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 2a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो लेट कर लो, ए क्या है, ये लेट कर लिया पहले, क्योंकि लेट करने वाले हैं ये ए। अब देखो पहले ए क्रॉस आई निकालना है अपने को, क्या निकालना है, ए क्रॉस आई, बाकी सिमिलर से कर देंगे। तो ए को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई क्रॉस आई तो 0 होता है, जे क्रॉस आई होता है माइनस का के, तो -a2k आ जाएगा, और के क्रॉस आई होता है जे, तो ये वैल्यू आ गई -a2k कैप + a3k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर भी करना है तो रूट हट जाएगा। अब देखो अगर आई कैप से कर रहे हैं तो आ रहा है a2 a3 यानी 1 हट गया, जे से करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सिमिलरिटी a1 a3, के से करोगे तो क्या आएगा a1 a2, है ना। अब इन तीनों को प्लस कर दो, तो a1 2 बार आ रहा है, a2 2 बार आ रहा है, a3 2 बार आ रहा है, तो ये 2 और ये आपको देखो a का मैग्नीट्यूड था,
क्योंकि ए माना था ना A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, तो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा बस, तो ये आ गया 2 इंटू ए के मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्या है ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे कल। थैंक यू।